हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन जो चल रहा था उस टॉपिक की कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, आज इस टॉपिक का लास्ट रहेगा, यानी आपके जो ABC 3 एक्सरसाइज हैं यही आपके सिलेबस में हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक का आज लास्ट रहेगा। तो देखिए, यानी डी एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। हम इसमें कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि फिफ्थ है, इसका ए पार्ट है। ये दिया है जेड चरों एक्स तथा वाई का फलन है। जेड चरों एक्स तथा वाई का फलन है, जहां एक्स और वाई के बारे में वैल्यू दे रखी है। यदि x इक्वल टू ई की पावर u, देखिए यदि x इक्वल टू ई की पावर u प्लस ई की पावर माइनस v, और जो y है वह है ई की पावर माइनस u माइनस ई की पावर v। तो प्रूव करना है, यानी हमें जो सिद्ध करना है वह है डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए, इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे आप देखेंगे, जेड तो चर एक्स वाई का फलन है, यानी जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एक्स है वो यू बी का फलन है और वाई है वो भी यू बी का फलन है। एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू बी, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं डेल जेड अपॉन, देखिए जेड फंक्शन है यू वी का और एक्स वाई, सॉरी जेड फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स वाई फंक्शन है यू वी के। तो हम जेड का यू के रेस्पेक्ट में और जेड का वी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, वो भी संपूर्ण अवकलन से। तो दोस्तों, संपूर्ण अवकल गुणांक से देखिए डेल जेड अपॉन डेल यू, देखिए जेड का यू के रेस्पेक्ट में करेंगे हम और जेड का वी के रेस्पेक्ट में भी करेंगे। तो पहले यू से फ्री करते हैं, तो यू के रेस्पेक्ट में सीधे नहीं होगा, जेड का एक्स और वाई के में होगा पहले। तो ये बनेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। देखिए, हम यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u के रेस्पेक्ट में x का करना पड़ेगा, तो ये बनेगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, और यहाँ डेल वाई अपॉन डेल यू। डेल एक्स अपॉन डेल यू, तो यानी x का u के रेस्पेक्ट में करोगे, x ये है, इसका u के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखिए u के रेस्पेक्ट में e की पावर u का e की पावर u ही रहेगा और e की पावर v 0 हो जाएगा, और साथ में डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। ऐसे ही डेल वाई अपॉन डेल यू करोगे, तो देखिए वाई का यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यू के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ ई की पावर माइनस यू का माइनस ई की पावर माइनस यू रहेगा, और ई की पावर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। साथ में डेल जेड ओवर डेल वाई यू ही रहेगा। तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल यू निकाला, तथा डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें तो ये बनेगा डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन में डेल वी, लेकिन हम u का y के में और v का भी y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये रहेगा डेल y अपॉन में डेल जेड अपॉन डेल वी निकालेंगे हम। तो देखिए z है फंक्शन एक्स वाई का, तो ये रहेगा, हम कह रहे हैं कि डेल जेड अपॉन डेल वी निकालना है हमें। तो z को देखें, z फंक्शन एक्स वाई का, तो इसका होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, लेकिन हमें तो v के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसीलिए x का पहले v की ओर होगा डेल एक्स अपॉन डेल वी, ऐसे ही y का भी v के होगा डेल वाई अपॉन डेल वी। देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ से मान निकाल के रखे हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल वी का मान, सॉरी डेल एक्स अपॉन डेल वी का मान x का v के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x का क्या होगा
यानी डेल एक्स अपॉन डेल वी का करेंगे तो एक्स का होगा डेल एक्स अपॉन डेल वी, और इधर वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई की पावर यू जीरो हो जाएगा, लेकिन वी के रेस्पेक्ट में ई की पावर माइनस वी का होगा, माइनस आगे आएगा ई की पावर माइनस वी, यानी माइनस ई की पावर माइनस वी, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स यूं ही लिखोगे। फिर डेल वाई अपॉन डेल वी करोगे, वाई का करोगे वी के रेस्पेक्ट में तो ये ई की पावर माइनस यू जीरो, तो ई की पावर वी का करोगे ई की पावर वी ही रहेगा, माइनस और है तो ये रहेगा माइनस ई की पावर वी, साथ में डेल जेड अपॉन डेल वाई। देखिए ये वैल्यू है डेल जेड अपॉन डेल वी की। अब हम क्या करेंगे, हमसे जो प्रूव करवाया है डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी, यानी इसको इक्वेशन 1 डालें, इसको सेकंड डालें, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस 2 करने पर यह बनेगा कुछ, ये वैल्यू थी डेल जेड अपॉन डेल यू की। तो देखिए 1 माइनस 2 इम्प्लाइज ये बन जाएगा डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स आप देखेंगे दोनों ही समीकरण में हमें क्या माइनस करना है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो कॉमन है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये रहा यहाँ ई की पावर यू, और जैसे ही माइनस करोगे तो ये होगा प्लस, तो ये प्लस का ई की पावर माइनस बी बनेगा, और देखिए इनको भी माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। देखिए 1 माइनस 2 किया है ना हमने, तो इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पे ये क्या है प्लस हो जाएगा, घटाने पे ये चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए ये तो रहा प्लस का ई की पावर वी डेल जेड अपॉन डेल वाई, आप अपनी तरह भी घटा सकते हो, आप जैसे भी घटाएं। यहाँ देखिए डेल जेड अपॉन डेल वाई कॉमन, डेल जेड अपॉन डेल वाई कॉमन, डेल जेड अपॉन डेल वाई अगर कॉमन लिया तो ये तो रहेगा प्लस का ई की पावर बी, प्लस का ई की पावर बी, और ये रहेगा माइनस का ई की पावर माइनस यू। देखिए ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस वी डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेते ही ये बना ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर वी, साथ में डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब देखिए इसके साथ में ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस वी, आपके पास में एक्स इक्वल टू दे रखा था, ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस वी, तो यहाँ इसकी वैल्यू एक्स लिख देंगे, तो एक्स साथ में डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस, और ये जो वैल्यू है ये है वाई की, तो वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में ये आया होगा। इसके साथ ही हम कुछ अस्पष्ट फलन के बारे में पढ़ते हैं, यानी आपके लिए जो एग्जाम्पल थर्ड था, एग्जाम्पल थर्ड नंबर पे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हैं, ये तीनों ही यानी एग्जाम्पल थर्ड और क्वेश्चन नंबर 6, 7 एक ही पैटर्न पर हैं, और वह पैटर्न हमने आपको बताया था इम्प्लीसिट फंक्शन का और अस्पष्ट फलन का। तो देखिए ये दिया है इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन में, इफ कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 टच ईच अदर, यानी ये दोनों कर्व्स हैं वो क्या हैं, टच कर रही हैं एक दूसरे को, स्पर्श कर रही हैं एक दूसरे को, टच ईच अदर सो दैट, यानी आपको जो प्रूव करना है वो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, और इसके साथ में डेल फाई ओवर डेल एक्स। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए हम बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी दे रखा हो, ये अस्पष्ट फलन हो, तो आप लोगों को पता होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये फॉर्मूला हमने आपको प्रूव करवाया था प्रमेय की हेल्प से। अब देखिए
कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 यहाँ कहा नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अस्पष्ट फलन है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 तब, या दूसरे को भी लिख दो, तथा फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 तब अस्पष्ट फलन से अस्पष्ट फलन से देखिए फंक्शन एक्स वाई है, यहाँ फंक्शन एक्स वाई था, तो इसकी हेल्प से इसको जैसे फर्स्ट डालें, इसको सेकंड डालें, तो समीकरण 1 से बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई। ऐसे ही समीकरण 2 से देखिए एक्स वाई यहाँ है, यहाँ भी एक्स वाई ही है, इन दोनों में एक्स वाई है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चनों में ही एक्स वाई हो। तो यहाँ फाई के लिए बात करें तो ये बनेगा, देखिए यहाँ एफ था तो एफ आ रहा था, लेकिन फाई है तो एफ की जगह फाई हो जाएगा बस। ये बना डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल फाई अपॉन में डेल वाई। देखिए ये जो इक्वेशन थर्ड और जो फोर्थ बने हैं, इनको आप या तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो, आपको इस फॉर्म को देखते हुए करना होगा। यहाँ हम बात करें तो देखो, या तो आप डिवाइड कर लो, डी वाई से डी वाई हट जाएगा वन टाइम, या आप ऐसे सॉल्व कर लो कि एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल होंगे समीकरण 3 व 4 से। तो देखिए क्या बनेगा, ये समीकरण 3 जो था वह था ये वाला, तो आप समझेंगे एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, तो आर एच एस को इक्वल करो, ये बना माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल फाई अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू, सॉरी एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल, यानी ये क्या है, इक्वल होंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डेल फाई अपॉन डेल वाई से हो जाएगा, और फिर इधर डेल फाई अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये भी बन जाएगा। अब देखिए जो प्रूव करवाया उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। डेल फाई अपॉन डेल एक्स, देखिए क्या था, आगे पीछे करना है बस, और कुछ नहीं है, प्रूव तो हो चुका है। देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एफ अपॉन, इसको आगे लिख रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर लें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं हो रहे एक दूसरे पे। तो ये रहा डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी फिफ्थ जो चैप्टर चल रहा है आपका पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें ए एक्सरसाइज, बी एक्सरसाइज और सी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है। इस आधार पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप बता देंगे, लेकिन कमेंट्स में बताएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।